हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या हैं और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए जिनके बारे में जानना चाहते हैं। उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सकें इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। जो बातें जो सिचुएशन रेजोनेट करे उसे रखिएगा क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जो बातें रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिएगा, वो किसी और के लिए हो सकती हैं क्योंकि बहुत सारे लोग ये रीडिंग्स देखते हैं। अपने बारे में पर्सनली जानना हो तो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और चैनल के अबाउट में मेरा नंबर दिया होता है, आप व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। शुरू करते हैं। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। 5 कार्ड एंजल्स, जय प्रभु। एम्परर, चैरियट, जजमेंट, 2 कार्ड और। कैसा जजमेंट? ओके ओके। बॉटम ऑफ द डेक है जस्टिस। तो यहाँ थर्ड पार्टी को लेकर कोई जजमेंट होने वाला है या हो रहा है इस वक्त पे। आपके पर्सन जजमेंटल हैं इस टाइम पे। कुछ भी चीज़ें, बहुत लाइट चीज़ें भी बहुत हैवी पड़ रही है उनको इस टाइम पे। आप पता चला मजाक भी किए तो आप पर भारी पड़ सकता है। इनकी एनर्जी थोड़ी हैवी है इस टाइम पीरियड में। ये बहुत डीप थिंकिंग में है तो इनको ना कोई भी चीज़ को ये लाइटली नहीं लेंगे इस टाइम पे। अगर आप कांटेक्ट में हैं तो आप नोटिस करोगे कि आप कुछ भी कह रहे हो ये बहुत सीरियसली लेंगे उन चीज़ों को। पता चला आपने कह दिया, क्यों ऐसे बात कर रहे हो, मैंने ऐसा क्या कह दिया। ये इनके रिएक्शन से आपको लग जाएगा कि इन्होंने सीरियसली ले लिया जबकि आप मजाक कर रहे थे। तो जजमेंटल एनर्जी है इस टाइम पीरियड में। और क्योंकि इनको कोई डिसीजन लेना है तो ये अंदर 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 बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। तो कुछ चीज़ें तो इनके ऊपर से जाएंगी इस टाइम पीरियड में। कौन क्या कह रहा है, कौन किस एनर्जी में है, इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। ये अपने आप में ही उलझे हुए हैं। इस तरह की एनर्जी है। कई बार ये खिसिया जाएंगे, पूरा कहते हैं ना इरिटेटिंग बिहेव करना, फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जी। आपको ऐसा लगेगा यार इनका मूड कभी अच्छा भी रहता है, हमेशा इसी मूड में रहते हैं। तो मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं इस टाइम पीरियड में क्योंकि इनकी एनर्जी में ऐसा है जैसे इनकी जो डिज़ायर्स हैं, ये जो चीज़ को लेकर जो होप रखे हैं बस वो फटाफट से हो जाए। इनको और किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक जगह पे इनका माइंड लगे इस टाइम पे, वो ज़्यादा बेटर है। ज़्यादातर थर्ड पार्टी जो भी है आप दोनों के बीच में, उस थर्ड पार्टी को लेकर कोई निर्णायक फैसला यहाँ पर दिख रहा है। और कार्मिक ट्रिगर तो दिख ही रहा है क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव कर्मा एनर्जी। साइन की बात करें तो साइन यहाँ पर है तुला। तुला बहुत स्ट्रॉन्ग है। कुंभ, कर्क राशि है, मेष राशि है। बाकी सभी राशियाँ टैरो से निकल कर आएंगी। मेजर अरकाना से जो राशियाँ हैं वो मैंने आपको बता दी। क्लैरिफाई करते हैं और डीपली देखने की कोशिश करते हैं कि क्यों ऐसी एनर्जी आई है। थोड़ी इंटेंस लग रही है। कार्ड्स आपको बहुत नॉर्मल लग रहे होंगे बट एनर्जी बहुत हैवी है। आपको लगेगा कि मैम क्यों हैवी बोल रही है, कार्ड्स तो नॉर्मल आए हैं, है ना। क्लैरिफिकेशंस कैसे आते हैं देखते हैं। एम्परर को क्लैरिफाई कर दें। मैंने कहा ना, ये देखिए हर्मिट, 2 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। 9 की एनर्जी है। पहली बात तो हर्मिट का 9 नंबर, ये 9 नंबर और मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स
तो क्योंकि ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में है, मैंने आपसे पहले ही कह दिया, क्योंकि ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में है इस वक्त, ये कुछ देखना भी नहीं चाहते, कुछ सुनना भी नहीं चाहते, ये सिर्फ अपने आप में ही उलझे हुए हैं, अपनी उलझन में सुलझन निकालने की कोशिश, अकेले रहना चाहते हैं इस टाइम पे, ज़्यादा बातचीत नहीं करना चाहेंगे किसी से भी, और थोड़ा फियर वाली एनर्जी है, क्या होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, ये वाली सिचुएशन है। एम्परर के बाद देखिए यहाँ से मूवमेंट है और यहाँ से भी मूवमेंट है। कैसा मूवमेंट है ये, क्या कोई डिसीजन है, कोई एक्शन है, लव लाइफ को लेकर एक्शन है। स्ट्रेंथ विद नाइट ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स एंड डेविल। देखिए कुछ लोगों के पार्टनर डिसीजन लेंगे फेवर में, कुछ लोगों के पार्टनर डिसीजन लेंगे जो फेवर में नहीं होगा, क्योंकि आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपसे इमोशनली अटैच्ड हैं, आपकी केयर करते हैं, इसलिए दुख भी होगा, दर्द भी होगा, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। बट अपनी एनर्जीज़ को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है इन्होंने डिसीजन लेने के लिए, अंदर ही अंदर बहुत दुखी हैं। बाहर से आपको लगेंगे मेरे पर्सन ऐसे तो नहीं है, मेरे पर्सन ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं ये बहुत दुखी हैं। इस टाइम पे कुछ लोगों के पर्सन इमोशनल होंगे, आपकी तरफ आएंगे, अपनी प्रॉब्लम को बताएंगे, थर्ड पार्टी से कोई ट्रिगर मिला है उससे रिलेटेड। कुछ लोगों के पर्सन थर्ड पार्टी के ट्रिगर का गुस्सा आप पर उतारेंगे, तो मूड स्विंग होगी। मैंने कहा ना खिसियाए हुए रहेंगे, बिल्कुल इरिटेटिंग एनर्जी, तो वो एनर्जी आपको दिख गई, गुस्सा, इरिटेशन, फियर। लव लाइफ पे भी इसका असर पड़ेगा ऑब्वियसली। जजमेंट, किसी से बताएंगे नहीं कि इन्होंने डिसीजन क्या लिया है, सबको दिखाएंगे कि ये बिल्कुल बिंदास है, केयर फ्री हैं, इनको किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट एक्चुअली में बहुत फ़र्क पड़ रहा है। क्या होप है आपके पर्सन को, मूव ऑन करने की एनर्जी है, ये लॉन्ग टर्म डिसीजन होगा इस टाइम पे, जो भी डिसीजन होगा जिसकी ज़िंदगी में वो लॉन्ग टर्म होगा, ये बता दूँ मैं, ये टेम्प्रोरी एनर्जी नहीं है, ये इतनी जो स्ट्रेस वाली एनर्जी है ये टेम्प्रोरी नहीं है। ये देखिए चैरियट के बाद आया है जजमेंट, और उसके बाद ये इन्होंने जो भी डिसीजन लिया है और जिससे भी मूव ऑन करेंगे वो परमानेंट हो सकता है। बातचीत होगी काफ़ी लोगों की इस टाइम पीरियड में, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें मैसेजेस, कॉल्स रिसीव होंगे। अगर आपकी तरफ परमानेंटली पॉजिटिव डिसीजन है तब तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि फुलफिलमेंट ऑफ विशेस का कार्ड भी बाहर आ रहा है, और जिनके फेवर में नहीं होगा उनके लिए दिक्कत हो सकती है। एक कार्ड मैं क्लैरिफाई करूँगी, मूविंग ऑन को क्लैरिफाई कर दें। इस सिचुएशन से मूव ऑन करने की एनर्जी है। ज़्यादातर लोग तो फैमिली से या जो भी थर्ड पार्टी है जो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं उससे मूव ऑन कर सकते हैं, या फिर उनको मनाने की कोशिश कर सकते हैं, स्पेशली कोई है ऐसा जो अथॉरिटी फिगर है। तो यहाँ होप ने क्लैरिफाई किया है, इसका मतलब है कि ज़्यादातर लोगों के पर्सन अपने परिवार को मनाना चाह रहे हैं, बट परिवार मान नहीं रहा, जिसके कारण प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो अगर इस रीडिंग को देखने के दौरान या इस रीडिंग को देखने के बाद, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, आपके पर्सन आपको मैसेज करते हैं और कुछ अच्छी बातें बोलते हैं कि मैंने ये कहा, वो कहा, अपनी फैमिली को मना लिया, या अगर वो नहीं भी मान रहे हैं तो मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं पीछे नहीं हटूँगी या नहीं हटूँगा, तब तो आप निश्चिंत रहिए। लेकिन अगर आपके पर्सन सडनली आपको ही ब्लॉक कर रहे हैं या आपको कह रहे हैं मेरे माँ बाप ने कहीं रिश्ता देखा है, मेरे माँ बाप से मैंने बात की, उन्होंने मना कर दिया, मैं अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकता, डर जाते हैं, तो फिर ये डिसीजन जो होगा ना ये परमानेंट हो सकता है, ये टेम्प्रोरी नहीं होगा। क्या ये एनर्जी एंड होगी जो भी थर्ड पार्टी है? देखिए बैलेंस हो जाए, एंजल्स कह रहे हैं तो ज़्यादा बेटर है, स्पेशली अगर परिवार है, क्योंकि परिवार के बिना कोई रहना मुश्किल है। तो अगर फैमिली है तो वो बैलेंस हो जाए तो ज़्यादा बेटर है, प्यार मोहब्बत से। अगर बैलेंस नहीं होती है तो आपका प्यार में कितना दम है वो मैटर करेगा। अगर उनके दिल दिमाग में आपके प्यार का एक है स्ट्रॉन्ग इफ़ेक्ट तो फिर आपके फेवर में हो सकता है।
अगर आपका प्यार इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है उनके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो फिर वो मूव ऑन कर सकते हैं। ओवर थिंकिंग की एनर्जी इस टाइम पे आपके पर्सन खुद बहुत ज़्यादा परेशान है। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था ना कि एनर्जी हैवी है, बट देखने में नहीं पता चल रही कि हैवी है, बट इट्स वेरी हैवी। क्या जस्टिस देंगे इस रिश्ते को? टावर, खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं किसी टावर मोमेंट के लिए। एक कार्ड नीचे गिरा है, रूड एनर्जी है। देखिए यहाँ कार्मिक ट्रिगर मिलने वाला है। मैं आपको वार्निंग एक तरह से दे रही हूँ, क्योंकि कार्मिक ट्रिगर को रोकना किसी के बस में है नहीं। अवेयर रहें तो ज़्यादा बेटर है। कैसा टावर मोमेंट? जो भाग्य में है वो क्लियर आउट होगा इस टाइम पीरियड में। एनर्जी छोटी ही रहेगी, कम टाइम की रहेगी, बट ट्रिगरफुल रहेगी। जैसे कुछ ऐसे वाक्य बोल दें जो आपको हर्ट कर दें, या कुछ ऐसा हो जाए जो मिरेकल हो जाए, बिल्कुल सडनली सब कुछ आपके फेवर में हो जाए। तो व्हील ऑफ फॉर्चून है ना, जस्टिस को क्लैरिफाई किया है। तो जो डेस्टिनी में है ना वो चीज़ें सडनली होंगी, ये एनर्जी है यहाँ पर। सो एनर्जी को अच्छे से सुनिएगा, हो सके तो 2 बार सुनिए, ताकि आपको क्लियर रहे एनर्जी कि क्या एनर्जी है, एनर्जी का फ्लो क्या है। ठीक है, देखते हैं आपके लिए भावनाएं क्या हैं इस वक्त। करंट फीलिंग्स भी हैवी है या करंट फीलिंग्स में एनर्जी पॉजिटिव है? क्योंकि अगर करंट फीलिंग्स में एनर्जी पॉजिटिव होती है तो ज़्यादातर आपके फेवर में रिजल्ट्स हो सकते हैं, बट अगर करंट फीलिंग्स में भी नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं तो फिर आपको ज़्यादा अवेयर रहना है। ऐसे में यू कैन अफर्म पॉजिटिव। अफर्मेशन सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं। करंट फीलिंग्स एंजल्स, मेरे व्यूवर्स जिस भी व्यक्ति को सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं, उस व्यक्ति की वर्तमान भावनाएं आपको लेकर, आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं क्या है, उनके फीलिंग्स में क्या फील कर पा रही हैं आपको लेकर। बॉटम ऑफ द डेक है एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज। So we have the thinking woman, door to spirit, woman holding a heart, the garden and the gate. यहाँ हार्ट चक्रा एंड सोलर प्लेक्सस की एनर्जी है विद रेस्ट एंड रिजुविनेशन। देखिए सोच विचार बहुत ज़्यादा रहेगा करंट फीलिंग्स में। कई लोगों के पार्टनर तो दिल थाम कर बैठे हैं स्पिरिट गाइड्स की तरफ से। जिनके भी ब्लॉकेजेस हील हुए हैं उनका यूनियन हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस है, बिकॉज दे आर ऑल्सो वेटिंग फॉर दिस यूनियन। बहुत रोमांटिक एनर्जी होगी, बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कोई ना कोई मिरेकल हुआ है, कोई ना कोई दैवी एनर्जीज, आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपकी मदद कर रहे हैं, आपके पर्सन को गाइड कर रहे हैं। इन्हें हर हिम्मत मिलेगी आपके लिए एडजस्टमेंट पॉसिबिलिटीज़ फाइंड आउट करने के लिए कि कहीं ना कहीं से कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज़ निकाली जाए जिससे आप दोनों एक हो जाएं। बट करंट फीलिंग्स में भी ब्लॉकेजेस हैं। अगर हार्ट चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा ब्लॉकेज है तो यहाँ पर थोड़ा सा ऐसी एनर्जी है जैसे कि साइलेंट जोन में चले जाएं आपके पर्सन। कुछ पता ही नहीं चले कि वो आपके लिए कुछ फील कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप परेशान हैं, ना वो आपसे कुछ पॉजिटिव बताएंगे ना नेगेटिव बताएंगे, कुछ शेयर ही नहीं करेंगे, बिल्कुल साइलेंट जोन में चले जाएंगे। आपको कभी कभी ऐसा भी लगेगा कि यार मुझे इग्नोर कर रहे हैं क्या, जो भी है बता दे एटलीस्ट। ये वाली सिचुएशन कुछ लोगों के साथ आ सकती है। या अगर कांटेक्ट में है सडनली ब्रेकअप की सिचुएशन बन सकती है, बिना किसी बात के कोई पॉइंटलेस झगड़ा हो और इन्हें एक बहाना मिल जाए पीछे हटने का। इस तरह की भी चीज़ें हो सकती हैं। सो ये एनर्जी टेम्प्रोरी है गाइस, क्योंकि एनर्जी का फ्लो होता है। तो एनर्जी देखिए प्लानिटरी सिचुएशंस पर भी अभी मैं एक वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि अभी इस वक्त जो
ब्रह्मांड में हो रहा है वो बहुत ज़्यादा हैवी है। अलाइनमेंट जो प्लैनेट्स की है उसका इफ़ेक्ट धरती पर पड़ता है, रिलेशनशिप्स पर पड़ता है। खाली एक फुल मून या न्यू मून पे पूरा पूरा समुद्र पर असर पड़ जाता है, हमारे शरीर पर, हमारे हार्मोन्स पर असर पड़ जाता है, लोगों के बिहेवियर पर असर पड़ जाता है। तो आप समझ सकते हैं। अभी मैंने आपसे कहा था 2025 की जो मैंने रीडिंग की है इसी चैनल पे आपने देखी है या नहीं देखी आई डोंट नो, बट पूरे साल में क्या क्या इवेंट्स होंगे वो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। और उसमें भी मैंने कहा था कि मंगल का साल है, तो छोटी मोटी फायर की घटनाएं हमने बहुत देख ली। इस बार बड़ी बड़ी घटनाएं आपको दिखेंगी और आपने देखा उसके बाद कहाँ कहाँ कैसी कैसी घटनाएं घटित हुई हैं। अभी तो कुछ भी नहीं है, ये भी कुछ भी नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि प्लैनेट्स का इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। और इस टाइम ब्रह्मांड में जो प्लानिटरी सिचुएशंस चल रही हैं अगले आज से लेके कम से कम 3-4 दिनों तक, इसकी एनर्जी का फ्लो काफ़ी लोगों को ट्रिगर कर सकता है इन अ पॉजिटिव वे और इन अ नेगेटिव वे, डिपेंड्स कि आपके बर्थ चार्ट में प्लैनेट्स की सिचुएशंस क्या है। तो ये जो एनर्जी है ये हैवी है और मैं वार्निंग लिख दूंगी ताकि लोग देख लें। लेट्स चेक इमीडिएट एक्शन, कितने टाइम तक रहेगा ये, एटलीस्ट ये एनर्जी अकॉर्डिंग जनरली तो ये एनर्जी कम से कम 1 हफ्ते की रहेगी, मतलब इस टाइप की एनर्जी। इमीडिएट एक्शन, जो नो कांटेक्ट में है एंजल्स उनके लिए इमीडिएट एक्शन क्या हो सकता है। जो नो कांटेक्ट में है व्यूअर्स, यूनियन होगा गाइस। जो नो कांटेक्ट में है उनके साथ और क्या बुरा हो सकता है। जो नो कांटेक्ट में है उनके साथ बस यही हो सकता है कि या तो आपको कोई क्लैरिटी मिले या तो बातचीत हो। जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं आपके लिए आने वाले 2 डेज़ इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ पे भी कार्मिक ट्रिगर्स है। यहाँ पे वी हैव शनि की एनर्जी विद एम्प्रेस एंड लोक समाज, सोसाइटी एंड फैमिली। आपके पर्सन आपके साथ यूनियन में आएंगे। 2 नंबर है, तो जो बहुत लंबे समय से यूनियन में नहीं है वो फरवरी तक आ सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत कम दिन बचे हैं। फरवरी को रिप्रेजेंट कर सकता है। अदरवाइज़ क्योंकि डेली रीडिंग्स होती हैं तो ये 48 आवर्स मैक्सिमम, मिनिमम 20 आवर्स की एनर्जी हो सकती है। नो कांटेक्ट में जो आएंगे हैं ऑलरेडी उनके में यूनियन हो सकता है, बातचीत हो सकती है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये यूनियन बहुत इस टाइप का नहीं होगा फेरी टेल वाला। इसमें ना थर्ड पार्टी से रिलेटेड बातचीत, आगे की प्लानिंग, जो फियर्स हैं वो भी एक्सचेंज होंगी। क्या होगा फ्यूचर में उससे रिलेटेड काफ़ी क्लैरिटी आपको मिलेगी। क्यों आए हैं एम्प्रेस एंड जस्टिस, कहीं ना कहीं से मूविंग ऑन की एनर्जी है। जो भी थर्ड पार्टी है, जो भी ऑब्स्टिकल्स है, कोई ना कोई एक डिसीजन होगा गाइस। वी हैव गॉट कपल एंड मूविंग ऑन विद ऑब्स्टिकल्स। जो भी लोग आपके पार्टनर की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनसे मूव ऑन कर सकते हैं आपके पर्सन। समझ रहे हो। सो जो नो कांटेक्ट में है 2 दिन के अंदर की ये एनर्जी है। देखते हैं जो कांटेक्ट में हैं उनके लिए क्या एनर्जीज़ हैं। जो कांटेक्ट में है उनका भी बता दें इमीडिएट एक्शन। 2 मेजर अरकाना। वी हैव द वर्ड विद हाई प्रीस्टेस, अगेन मेजर अरकाना, थर्ड आई चक्रा, then we have number 7 डिसेप्शन एंड एनवी एंड नंबर 4 डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम। एनर्जी हैवी है गाइस, 100% एनर्जी हैवी है। इस टाइम पीरियड में बैकआउट करना, पीछे हटना, कोई झूठ बोलना, मूड स्विंग होना, अपने दिल की ना सुन पाना, डिस्कनेक्ट होने की वाइब्स, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। साइलेंट जोन में हो सकते हैं।
ठीक है, ईगो के कारण भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। तो आपके लिए जो कॉन्टैक्ट में है कमिंग 7 आवर्स से लेके 23 आवर्स नहीं 25 आवर्स, ये एनर्जी हो सकती है। ठीक है, देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। एंजल्स की गाइडेंस इस टाइम ज़रूरी है। क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए इस टाइम पीरियड में? आने वाला समय बेहतरीन होगा। अभी अपनी इंट्यूशन की सुनिए। अपने आप पर फोकस करिए। आपकी लाइफ में कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आने के भी चांसेस हैं इस टाइम पीरियड में, बहुत ज़्यादा। आपके एंजल्स हर वक्त आपके साथ हैं। आने वाले समय में सक्सेस मिलने के भी बहुत ब्राइट चांसेस हैं, बट थोड़ा समय लग सकता है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स और 1 साल तक का भी समय लग सकता है। फ्यूचर कमिटमेंट, शादी, विवाह, इन चीज़ों को लेकर बातचीत होगी। आप लोगों के बीच में जो भी सेपरेशन में हैं उनकी बातचीत होगी। चिंता बहुत ज़्यादा ना करें क्योंकि ये टेम्प्ररी एनर्जी है, बट जो भी होगा आपके अच्छे के लिए होगा, स्पेशली इन योर रोमांटिक लाइफ। इस टाइम पीरियड में जो भी डिसीजंस लें बहुत सोच समझ कर लें, ये भी आपको कहा जा रहा है। तो चिंता नहीं करनी है, ट्रस्ट करिए क्योंकि जो भी होगा आपके बेटरमेंट के लिए होगा, ये आपको यहाँ पर कहा जा रहा है, स्पेशली इन योर रोमांटिक लाइफ। अगर आप खुद से कोई निर्णय ले रहे हैं तो इस टाइम पे ना लें या सोच समझ के लें। सो ये थी गाइस अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी विद सम गाइडेड मैसेजेस। मिलते हैं इवनिंग में और देखेंगे इवनिंग में कि क्या एनर्जीज़ अभी भी इवनिंग तक भी इतनी ही हैवी आती हैं या कुछ लाइट होती हैं। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।